बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम अपनी टीम भारत भेज रहे हैं। भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजता तो कोई बात नहीं, हम खैर सगाली के तहत क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग करके अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत भेज रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम भारत ना जाती तो इतना भारत को नुकसान होता, इतना फाइनेंशियली नुकसान होता कि जितने होटल्स की वहाँ पर बुकिंग की गई है, अस्पताल वहाँ पर बुक किए गए लोगों ने रहने के लिए, उनकी सबसे हाईएस्ट टीआरपी, उनके टीवी प्रोग्राम स्पॉन्सर, इतना लॉस होता है एक मैच की वजह से कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और इस एक मैच की वजह से वो इतना प्रॉफिट कमाएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का अगले 2 सालों का शायद इतना बजट नहीं होगा जितना वो इस एक मैच से कमा लेगा। और हमने अब क्या किया, हमने ऐलान कर दिया कि हम टीम भेज रहे हैं। रमीज राजा एक तगड़ा बंदा था, वो खड़ा हो गया, तो उसने कहा था कि किसी सूरत हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे अगर वो यहाँ पर नहीं आते। आप बताइए कि हमने क्या किया है। हमने असल में जंग रोकने की कोशिश की है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इन मामला से इस टीम को भेजने से भारत जंग रोक देगा तो आप बहुत बड़ी गलती में जी रहे हैं, बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू अगर किसी ने नहीं सुना तो सुन ले और समझ ले। साबिक मकबूजा कश्मीर के गवर्नर मोदी के साथ काम करने वाले, उसने कहा है कि पाकिस्तान पर हमला उन्होंने करना है, ये तय हो चुका है। तय सिर्फ ये होना बाकी है कि वो दुनिया को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को मनाएं इस बात पर कि जब हम अपनी फौजें कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर में उतारेंगे तो हमें कुछ दिन वहाँ पर रहने दें। हमारी फौजें वहाँ पर रहेंगी, फिर दुनिया इंटरवीन करे तो हम ये बता सके कि देखो हम घुसकर मारकर आए हैं और फिर हम वहाँ पर कुछ इलाका लेकर आ गए हैं। ये वहाँ पर वो कह रहे हैं सूरत हाल है। आप अपनी टीम भेज रहे हैं वहाँ पर। भारत आपको कह रहा है कि आप इस काबिल नहीं है। हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, न्यूजीलैंड की टीम आई, इंग्लैंड की टीम आई, पीएसएल हो रहा है, श्रीलंका की टीम आई, साउथ अफ्रीका की टीम आई, वेस्ट इंडीज की टीम आई, न्यूजीलैंड, हर टीम आई यहाँ पर। बांग्लादेश से लेकर तमाम जितनी टीमें हैं वो पाकिस्तान को बैक कर रही हैं, उनके खिलाड़ी आते हैं। तो बताइए क्या सिक्योरिटी का मसला है? फिर तो कोई मसला नहीं। आपको चाहिए था आप टीम ना वहां पर भेजिए, वो पॉलिटिक्स करा आप नहीं करे। चलिए छोड़िए, 1 मिनट के लिए जरा लोगों के ट्वीट्स देखिए। यकीन कीजिए आज इतना दिल उदास है इन चक्करों के अंदर। वो हमें क्या सुना रहे, वो हमें सुना रहे, उनकी जरा ट्वीट्स देख ले भारतीयों की। वो हमारी बात यानी वो मीम्स बना रहे हैं अमरीश पुरी का लगाकर और कह रहे बस हवा निकल गई जब पाकिस्तान ने ऐलान किया ट्विटर पर। और उसके बाद इस प्रेस रिलीज के नीचे देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान ने असल में डॉलर कमाने थे, इनकी औकात ही नहीं है, ये हमारे सामने ठहर ही नहीं सकते, इनका वो लेवल ही नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकते, इनको पता है कि भीख मिल रही है। वो इस तरह की ट्वीट्स करें, पढ़ते जाएं जरा, आपका दिल दुखेगा। ये मामला क्या है? देखिए हमने सीधी सी बात है, हमने जंग रोकने की कि जी भारत से हम ताल्लुका चाहते हैं। आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, किसी गलत फहमी में ना जिए। वो असल में आ रहे हैं, उन्होंने जंग करनी है। ये वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने हमला करना है, वो बैठे हुए हैं, वो इसी तैयारी में है। आप जो मर्जी कहते रहें, जितना मर्जी उछल रहे, आसमान पर चले जाएं, ज़मीन पर चले जाएं, दाएं चले जाएं, बाएं चले जाएं, जिस मर्जी मुल्क को डालें, हमला उन्होंने करना है, जंग उन्होंने छेड़नी है। वो तैयारी करके बैठे, उन्होंने राफेल तैयारे ऐसे नहीं लिए। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अपनी टीम वहाँ पर नहीं भेज रहे, तो फिर हम झक मारने के लिए हमने वो स्टैंड लिया था। 1 साल पहले रमीज राजा ने कहा, इतना बोल्ड स्टैंड है भाई, हमने इंडिया को लाले बढ़ गए थे। वो कह रहे थे कि आप दुबई कर लें मैच, आप फलानी जगह कर लें, तो हमने कहा ठीक है आप भी अपना कर लें, फिर किसी तीसरे मुल्क में कर दें, न्यूट्रल वेन्यू पर कर लें। इतना झटका था। अब जरा उनका मीडिया तो लगा कर देखे, वो जलील कर रहा है आपको। वो कह रहा है कि इन्हें भिकारिस्तान है, ये कुछ कर ही नहीं सकते थे। और वो आगे अब वो मजीद चौड़ा होगा। दुश्मन को आपने बता दिया कि आपकी पोजीशन वीक है। ये कौन सी बात है जी? हम पॉलिटिक्स को अलग रख रहे हैं, ड्रामेबाजियां छोड़ दें। हम पॉलिटिक्स को इससे अलग रख रहे हैं, हम फलाने को फलाने से अलग रख रहे हैं। वो नजम सेठी पहले दिन ही उसने कह दिया था, उसने कह दिया था कि जो मर्जी आप कर ले, हम टीम अपनी भेजेंगे और उनकी टीम यहां पर नहीं आएगी। और यही फैसला है।
शर्म से डूब मरना चाहिए कि हमारा एशिया कप हमारे हाथ से चला गया। ये है हमारी औकात। भारत को आप जरा देखिए, उसने चावल दुनिया में एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए। उसने कहा मेरे मुल्क में बहरान आ रहा है, अगले साल मजीद बारिशों की पेशन गोई है, तो मैं खुराक का गल्ला जो है वो संभाल कर रखूं। हमने क्या किया, हमने वो जो भारत चावल नहीं भेजा था, वो गैप आया, हमने उधर चावल भेजने शुरू कर दिए। लोकल जितने चावल हमें चाहिए थे, आपका सारा माफिया वहां पर चावल भेज रहे। शर्म नहीं आती हमें? यानी हमें अंदाजा नहीं है इस बात का कि मुल्क के अंदर आपके बहरान खड़ा है और हम ये कह रहे देखो हमने भारत की मार्केट कैप्चर कर ली। वो आपको घुटनों पर लाएगा। उसको पता है पाकिस्तान ने अपने लोकल सतह का भी चावल दे देना, उसके बाद कीमतें फिर आसमान पर जाएंगी। उसके बाद दुनिया की खपत पूरी नहीं हो पा रही, आपको चावल किसने देने? अमेरिका की नहीं पूरी हो रही। अगर मिसाल के तौर पर ये एलएनजी का मामला था, तो यूरोप और पाकिस्तान दोनों में एलएनजी का पिछले साल, तो उन्होंने कहा पहले हम यूरोप की मांग पूरी करेंगे वहां से, क्योंकि उनके ताल्लुकात है, पाकिस्तान को पूछता नहीं है। अब आपने वहां पर टीम भेज दी है, तो आपने असल में क्या किया? हमने तो जंग रुकवानी थी कि भाई वो जंग आप जो मर्जी कर ले, इसके बाद वो करेंगे जंग, वो आएंगे, आप जो मर्जी कर ले। उन्होंने इवेंट कोई करवाना है और उसके बाद आपकी सूरत हाल जो सामने आ जाएगी वो दुनिया के, यानी इतना हम जलील हो चुके हैं उनके आगे, इतना गिर चुके हैं, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। असल में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होना था फाइनेंशियली। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मैच से पैसा कमाया जाता है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। अब यहां पर सूरत हाल है, उन्होंने कह दिया भाई, यानी आप देख लें हमारी क्या जलालत है। पूछो भारत से आप अपनी टीम क्यों नहीं भेज रहे? वो आपको बताएंगे कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी करते। इसका मतलब आपने वो बात मान ली है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करते, हम भेज रहे हैं। आप पॉलिटिक्स को साइड, झूठ बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स ही तो हो रही है इस मुल्क के अंदर, होती क्या? और पॉलिटिक्स को साइड में कर, मुल्क का हशर नशर नहीं देखा क्या हो रहा है? मुल्क का हाल देखे जरा क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स नहीं हो रही तो और क्या हो रहा है? हमने अपनी टीम भेज दी है। भाई भारत को आने दे पाकिस्तान, और हम भी यहाँ पर पैसा कमाएं, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम भेजे भारत। अब आप बताइए, दुनिया में आप सर उठाकर जी सकते हैं? अब एक मिनट के लिए बात बताइए, आप सर उठाकर जी सकते हैं? हमने ये नहीं कहा कि हमने अपनी वहां पर उनसे मैचेस खेलना बंद कर दिए। कितनी दफा आपने भारत को कहा, उन्होंने कहा हमने आपके साथ मैच ही नहीं खेलने, जो मर्जी हो जाए हम अपनी टीम भेजेंगे नहीं। आपने कहा ठीक है। वो तो असल में उनको क्या मसला है, उनकी आईपीएल इतनी बड़ी है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। भारत के अंदर मोदी ने काम ये किया कि लैपटॉप्स की इंपोर्ट बंद कर दी। डेल हो, एप्पल हो, आप देख लें एचपी हो, बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज है, उन्होंने कहा कि हम लोकल सतह का लैपटॉप यूज करेंगे और जो जियो बना रहा है वही यूज करेंगे। और स्पेसिफिक उन्होंने रखा है कि नहीं हमने इंपोर्ट नहीं करना। यानी आप देखिए, वो कह रहा है कि हमने आत्मनिर्भर करना है, यानी आत्मनिर्भर है मेड इन इंडिया, यानी हमने अपनी चीजें बनाकर करनी है। और अपनी चीजों के अंदर आप देखिए, आईपीएल होता है, अभी तक उन्होंने अपनी कोई टीम भेजी, अपने प्लेयर्स भेजे हैं बाहर कहीं खेलने के लिए? जिस दिन से उन्होंने आईपीएल यहाँ पर खेलना शुरू किया है, उन्होंने अपने कभी किसी काउंटी के अंदर, किसी लीग में, किसी जगह पर अपने प्लेयर्स नहीं भेजे। उसके बावजूद सारी दुनिया के प्लेयर्स आते हैं आईपीएल खेलने के लिए। हम आप देख लें मोहम्मद आमिर, वो नेशनलिटी लेकर उन्होंने कहा कि ठीक है जी, उसके बाद वो जाएंगे, जब वो बरतानिया की नेशनलिटी ले लेंगे तो वो चले जाएंगे। तो ये जो सूरत हाल हमारी है, हम कहाँ पर खड़े? इतनी जलालत, यानी जिल्लत के अलावा आपने कुछ सीखा ही नहीं है। वो जलील कर ले आपको, वो जलील कर ले। भाई भेजने की टीम आपको जरूरत क्या थी? आप उन्हें कहना कि लोकल सतह के ऊपर हमने मैचेस खेलने आपसे आप आए। कौन सी टीम पाकिस्तान नहीं आई और हमें नुकसान उसका हो रहा है? ये वो वजह है कि दुनिया के अंदर गैरत ही नहीं है आपकी। वो दुनिया में सर उठाकर वो मोदी कहता है मैंने इनको कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अब वो वहां पर क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि 80% जो रेवेन्यू है आईसीसी का, वो तो हम जनरेट करके देते हैं भारतीय। तो भारत का ही मोनोपोली का मामला सामने आया। आगे से वो हमें क्या कह रहे हैं? वो आईसीसी के अंदर अपनी साख बरकरार रखते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान जो पैसा इस्तेमाल करता है वो भारत से आता है, तो आपको आना पड़ेगा। इतना गोल्डन चांस था सर उठाकर जीने का। लेकिन आप यकीन कीजिए, अगर हम अमेरिका को ललकारें तो फिर हमें जलालत दिखानी पड़ती है, फिर हम भारत को ललकारें तो जलालत दिखानी पड़ती है। यानी आप ये देखिए कि वो गम और वो तकलीफ हमें देखनी पड़ी है। सारा वर्ल्ड चाहता है इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे, बड़ा मजे का मैच होता है, लेकिन इतनी बेगैरती और बेशर्मी के साथ कि वो हमारे मुल्क में ना आए और हम भीख मांगते फिरे और वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। ट्विटर पर जाकर आप उनका मीडिया उठाकर देख ले
कोई चैनल देख ले, वो इतना जलील आपको कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भिखारी थे और ये भिखारी है और ये भिखारी रहे, कि सारी जिंदगी का दाग आपके ऊपर लग गया है, उम्र भर का दाग आपके ऊपर लगा है कि आपके मुल्क में उन्होंने आने से इनकार किया है और आप वहां पर जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।